नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। ये 8 नवंबर 2025 की एक मुरली है मधुबन से। जी। और इसका शीर्षक ही देखिए कितना गहरा है। मीठे बच्चे तुम देही अभिमानी बनो तो सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी और तुम डबल सिरताज विश्व के मालिक बन जाओगे। बिल्कुल, ये अपने आप में ही एक पूरा सार है ना। ये मुरली जिसे बाप दादा की वाली माना जाता है, ये एक आप कह सकती हैं बुनियादी बदलाव की तरफ इशारा करती है। हम्म। आज कोशिश रहेगी कि इसी को थोड़ा खोलें कि ये कैसे होता है। सिर्फ अपनी चेतना को बदलना, मतलब खुद को शरीर के बजाय आत्मा समझना, जिसे यहाँ देही अभिमानी कहा है। हाँ, देही अभिमानी। जी। तो उससे कैसे सारे दुख, सारी जो ये तथाकथित बीमारियां हैं, उनसे मुक्त होकर कोई डबल सिरताज, मतलब विश्व का मालिक बन सकता है। डबल सिरताज विश्व का मालिक, सुनने में ही ये बहुत बहुत बड़ा लगता है। हाँ, है तो। सिर्फ अपनी सोच, अपनी पहचान बदलने से ये कैसे मुमकिन है? लगता है आज की बातचीत इसी गुत्थी को सुलझाने पर रहेगी। जी जी। ये जो मुरली है, इसकी शुरुआत ही शायद आज की दुनिया की हालत से होती है ना। हाँ बिल्कुल, शुरू में ही ये साफ किया है कि भाई देखो, ये दुनिया अब पुरानी हो चुकी है, कलयुग है, ये दुख है, अशांति है। हम्म। जैसे कोई पुराना घर होता है ना, जर्जर सा, हम्म। उसमें कहाँ सुख मिलता है। बात बिल्कुल। तो वैसे ही इस पुरानी दुनिया में अब वो बात नहीं रही, सच्चा सुख नहीं है। अच्छा। और फिर याद दिलाया है कि भाई कभी एक नई दुनिया भी थी, स्वर्ग, वाह। जहाँ देवी देवता थे, जहाँ सुखी सुख था। तो ठीक है, अगर ये दुनिया पुरानी है, दुख भरी है, तो फिर रास्ता क्या है? समाधान कहाँ से आएगा? समाधान के लिए ही ये मुरली इशारा करती है, हम्म। एक आध्यात्मिक पिता की तरफ, हम्म। जिन्हें बाप या बाबा कहा गया है। हाँ, बाप। जी। हम्म। उनको पहचानना और वो जो ज्ञान दे रहे हैं, जो राजयोग सिखा रहे हैं, उसको अपनाना, यही ज्ञान और योग है जो इस पुरानी दुनिया से कह सकते हैं नई दुनिया में ले जाने वाला रास्ता है। और यहीं पर वो बात आती है देही अभिमानी बनने की। इसको इतना जरूरी क्यों बताया गया है? सारी बीमारियों का इलाज क्यों कहा है ऐसे? क्योंकि देखिए, मुरली के हिसाब से हमारी जो ज्यादातर समस्याएं हैं, जो दुख है, उनकी जड़ है देह अभिमान। देह अभिमान मतलब खुद को ये शरीर समझना। हाँ बिल्कुल, कि मैं ये शरीर हूँ। और जब हम ये मानते हैं तो फिर शरीर से जुड़े हुए सारे विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब पैदा होते हैं। इन्हीं को यहाँ पर असली बीमारियां कहा गया है। और इसके उलट जब हम देही अभिमानी स्थिति में टिकते हैं, मतलब ये पक्का निश्चय कि मैं एक आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं, तो इन विकारों से अपने आप मुक्ति मिलने लगती है। अच्छा। इसीलिए कहा कि देही अभिमानी बनो तो सब बीमारियां खत्म। ये जो चेतना का शिफ्ट है, यही विश्व का मालिक बनने की पहली सीढ़ी है। ये तो बहुत ही मतलब फंडामेंटल बदलाव है, अपनी आइडेंटिटी ही शिफ्ट करना शरीर से आत्मा पर। तो ये जो आध्यात्मिक पिता हैं, बाप जिनकी बात हो रही है, ये कौन है? क्यों इनकी पहचान और इनकी शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण है? इनको रूहानी बाप कहा गया है, मतलब आत्माओं का पिता। रूहानी बाप। जी, ये वही हैं जिन्हें भक्ति में भी याद करते हैं ना, दुख हरता, सुख करता। हाँ हाँ, करते हैं। हाँ। तो मुरली बताती है कि ये इस दुनिया के, इस सृष्टि नाटक के कोई एक्टर नहीं है। ये तो दूर देश के वासी हैं, परम धाम, शांति धाम कहते हैं जिसे। परम धाम, अच्छा। हाँ, वो इस पुरानी दुनिया के अंत के समय और नई दुनिया की शुरुआत के ठीक बीच में, मतलब संगम युग पर आते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने। क्या पढ़ाते हैं? राजयोग, ऐसा योग जिससे राजाई मिले, विश्व का स्वामित्व। और दिलचस्प बात यह है, जैसा इसमें बताया है, कि वो खुद राजा नहीं बनते, ना वो डबल सिरताज पहनते हैं जिसका जिक्र आया। अच्छा। वो खुद नहीं पहनते, नहीं, वो बच्चों को, मतलब आत्माओं को इस लायक बनाते हैं कि वो ये पद पा सकें। उनको शिव बाबा कहा गया है और ये भी साफ किया है कि वो रावण या 5 विकार नहीं है। ये बात उन्हें दुनिया के बाकी गुरुओं से अलग कैसे करती है? क्या इस पे भी कुछ कहा गया है? हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट है। मुरली कहती है कि देखो, दुनिया में जो गुरु होते हैं वो मुक्ति का, जीवन मुक्ति का रास्ता बता सकते हैं। हाँ। पर वो ये नहीं कहेंगे कि मुझे याद करो, वो कहेंगे शास्त्र पढ़ो या अपने इष्ट देव को याद करो, है ना? सही बात है। जबकि ये रूहानी बाप ये कहते हैं मामेकम याद करो, मतलब केवल मुझे, अपने आत्मिक पिता को याद करो, सिर्फ बाप को। जी। उनका कहना है कि इसी याद से आत्मा में ताकत आएगी, वो पवित्र बनेगी, विकारों पर जीत पाएगी। वो एक डायरेक्ट कनेक्शन बनाने को कहते हैं। तो ये याद और राजयोग, यही वो तरीका है डबल सिरताज तक पहुंचने का।
ये डबल सिरताज है क्या आखिर? 2 ताज क्यों? डबल सिरताज का मतलब है, जैसा आपने कहा, 2 ताज। एक ताज है पवित्रता का, क्योंकि इस ज्ञान और योग से आत्मा पावन बनती है, प्योर बनती है। पवित्रता का। और दूसरा ताज है विश्व की राजाई का, जो इसी पवित्रता और ज्ञान की शक्ति से मिलती है। ये सिर्फ कोई दुनियावी राजाई नहीं है, ये एक आत्मिक और नैतिक श्रेष्ठता वाली स्थिति है। अच्छा। मुरली में मिसाल भी दी है, जैसे कोई सर्जन है, वो पढ़कर दूसरों को सर्जन बनाता है ना। हाँ। तो वैसे ही विश्व का मालिक बनाने वाला भी तो कोई चाहिए, जो खुद मतलब उस स्थिति में हो या वो बना सके। अब चित्रों में श्री कृष्ण को दिखाते हैं डबल सिरताज पहने। हाँ, दिखाते हैं। पर मुरली में तर्क दिया है कि भाई श्री कृष्ण तो नई दुनिया के पहले प्रिंस हैं, वो ये ज्ञान कब और कैसे देंगे? ये ज्ञान तो संगम युग पर स्वयं बापा कर देते हैं। अच्छा, यानी जो जैसा होता है वैसा बनाता है। सन्यासी होगा तो सन्यासी बनाएगा, और बाप हैं विश्व का मालिक बनाने वाले। बिल्कुल, ये सिद्धांत बहुत सीधा और साफ है। और इसी बात को फॉलोअर के कॉन्टेक्स्ट में भी समझाया है कि फॉलोअर का मतलब सिर्फ नाम लेना नहीं होता या पीछे चलना नहीं। जिसका फॉलोअर है उसके जैसा बनना होता है। सही है। अगर कोई मान लो गृहस्थी में है, विकारों में फंसा है, तो वो किसी विरक्त सन्यासी का सच्चा फॉलोअर कैसे हो सकता है? बाप विश्व का मालिक बनाते हैं तो बच्चों को भी वैसा बनने का पुरुषार्थ करना होगा। इस मुरली में जन्मों के चक्कर के बारे में भी कुछ मतलब जो गलतफहमियां उन्हें दूर करने की बात है, खासकर वो 84 लाख योनियों वाली बात। हाँ, बिल्कुल। ये बहुत आम धारणा है लोगों में कि आत्मा 84 लाख योनियों में भटकती रहती है। लेकिन मुरली कहती है कि ये हिसाब ठीक नहीं है। सोचिए, अगर 84 लाख जन्म हो तो ये सृष्टि का चक्र कितना लंबा हो जाएगा। बहुत लंबा। असल में जो मनुष्य आत्मा है वो इस सृष्टि नाटक में ज्यादा से ज्यादा 84 जन्मों का पाठ बजाती है, बस। सिर्फ 84 जन्म? जी, 84 लाख तो कुल योनियां हैं। उनमें तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब आ गए। लेकिन ये ज्ञान, ये समझ, ये तो सिर्फ मनुष्य आत्मा ही ले सकती है ना, जानवर थोड़ी समझेंगे। नहीं, वो तो नहीं समझ सकते। तो बाप आकर इन 84 जन्मों का राज खोलते हैं। आत्मा की बात चल रही है तो उसके असली घर के बारे में भी बताया, शायद स्वीट साइलेंस होम का जिक्र है। जी बिल्कुल। आत्मा का जो ओरिजिनल घर है वो है परमधाम। उसे स्वीट होम, साइलेंस होम या निराकारी दुनिया भी कहा है। निराकारी दुनिया? हाँ, ये सूरज चांद सितारों की दुनिया से भी परे है। वहां आत्माएं अपने शांत असली स्वरूप में रहती हैं। कोई दुख सुख की फीलिंग नहीं होती वहां। ये दुनिया तो एक बहुत बड़ा स्टेज है, समझ लीजिए, ड्रामा है, जहां आत्माएं आती हैं अपना अपना फिक्स्ड पार्ट प्ले करने। और आत्मा की नेचर कैसी है? मुरली कहती है बहुत सूक्ष्म है, तेज है, रॉकेट जैसी। हाँ, आत्मा की स्पीड और उसकी सूक्ष्मता पर जोर दिया है। उसे ज्योति बिंदु स्वरूप बताया है। वो इतनी तेज है कि 1 सेकंड में एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकती है, चाहे वो दूसरा शरीर दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। 1 सेकंड में? हाँ, मिसाल दी है कि अगर किसी का कर्म बंधन, कोई हिसाब किताब मान लो लंदन में है, तो आत्मा सेकंड में वहां पहुंचकर अगला जन्म ले सकती है। इतनी फास्ट है। लेकिन इस यात्रा के लिए, खासकर वापस घर जाने के लिए, एक कंडीशन है, पवित्रता। यस, ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। मुरली एकदम साफ कहती है कि अपवित्र आत्मा, मतलब जिस आत्मा पर विकारों का बोझ है, वो वापस अपने घर परमधाम नहीं जा सकती। अच्छा। वो उड़ नहीं सकती, जैसे कोई भारी चीज उड़ नहीं सकती ना। हाँ, सही बात है। पवित्र बनकर ही आत्मा हल्की होती है, तब वो वापस जाने के लायक बनती है। इसीलिए पवित्रता पर और उसे पाने का जो तरीका है, बाप की याद, उस पर इतना जोर दिया गया है। तो हम घूम फिर कर फिर याद पर आ गए। ये सिर्फ एक मतलब मेंटल एक्सरसाइज है या इसका कोई गहरा असर होता है? नहीं, ये सिर्फ मेंटल एक्सरसाइज नहीं है, इसे मुख्य पुरुषार्थ कहा है। मतलब असली मेहनत यही है। मुख्य पुरुषार्थ? जी, बाप को याद करने से, मतलब अपना मन, अपनी बुद्धि उनसे जोड़ने से आत्मा में शक्ति भरती है। वो सतो प्रधान बनती है, मतलब गुणों से भरपूर, पवित्र बनती है, जैसे बैटरी चार्ज होती है ना। हाँ। रात को सोते समय भी ये प्रैक्टिस करने को कहा है कि खुद को शरीर से अलग आत्मा समझो और बाप के पास परम धाम में जाओ, इसका अनुभव करो। कहा है कि इससे बहुत खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी और कभी-कभी डिवाइन एक्सपीरियंसेस, मतलब साक्षात्कार भी हो सकते हैं। साक्षात्कार, विजन्स, क्या ये जरूरी है? यहाँ एक सावधानी बताई है।
मुरली कहती है कि ये साक्षात्कार या जो दिव्य अनुभव होते हैं, ये मंजिल नहीं है, इनमें अटकना नहीं है या बहुत खुश नहीं हो जाना है। अच्छा। मीरा का उदाहरण दिया है कि उन्हें कृष्ण के कितने साक्षात्कार होते थे, पर वो सतयुग या वैकुंठ में तो नहीं गईं। वैकुंठ जाने के लिए तो ज्ञान को समझकर पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मतलब मेहनत करके खुद को बदलना होगा। बाप तो ध्यान या समाधि में जाने से भी मना करते हैं, क्योंकि ये टाइम है पढ़ने का, समझने का और जीवन में उतारने का, सिर्फ अनुभवों में खो जाने का नहीं। ये बैलेंस रखना जरूरी है। अनुभव हो अच्छी बात है, पर लक्ष्य पाने के लिए पुरुषार्थ ही करना होगा। बिल्कुल। मुरली में माया या रावण का भी जिक्र आता है। ये क्या चीज है और इससे लड़ाई कैसे होती है? माया या रावण को बेसिकली 5 विकारों का एक संगठित रूप बताया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। हाँ, 5 विकार। जी। कहा है कि इसी माया ने इंसान की बुद्धि को पत्थर बुद्धि बना दिया है, मतलब सही गलत की पहचान खत्म कर दी है। बाप आकर ज्ञान से फिर पारस बुद्धि बनाते हैं। अच्छा, और लड़ाई देवताओं और असुरों वाली लड़ाई? नहीं, वो वाली नहीं। ये कोई बाहर की लड़ाई नहीं है, ये हर आत्मा की अपने अंदर की लड़ाई है, इन्हीं विकारों से, इसी माया से। अपने अंदर की लड़ाई? तो फिर योद्धा कौन है और हथियार क्या है? आत्माएं ही योद्धाएं हैं, लेकिन गुप्त योद्धा, क्योंकि ये लड़ाई बाहर दिखती नहीं है ना। हाँ, वो तो है। और हथियार है योग बल, मतलब बाप की याद से जो आत्मिक शक्ति मिलती है। मुरली साफ कहती है कि बाहुबल से, मतलब फिजिकल ताकत से दुनिया की बादशाही नहीं जीती जा सकती। नहीं, वो तो योग बल से मिलेगी। हाँ, योग बल से ही संभव है। और भारत का जो प्राचीन योग मशहूर है, वो इसी कॉन्टेक्स्ट में है। और ये सच्चा राजयोग बाप ही आकर सिखाते हैं। ये भी सहा है कि ये ज्ञान इतना गुप्त है कि दुनिया वालों को पता भी नहीं कि ये कौन सिखा रहा है। तो ये जो सारा प्रोसेस है, ज्ञान लेना, योग लगाना, अंदर की लड़ाई लड़ना, ये सब हो कब रहा है? इसका कोई खास टाइम है? हाँ, इसके लिए संगम युग शब्द इस्तेमाल हुआ है। ये पुरानी दुनिया, मतलब कलयुग के बिल्कुल अंत, और नई दुनिया सतयुग की शुरुआत के ठीक बीच का छोटा सा टाइम पीरियड है। संगम युग। जी। बाप इसी संगम युग पर आते हैं। मुरली कहती है कि विनाश, मतलब पुरानी दुनिया का जो परिवर्तन है, वो सामने खड़ा है। महाभारत की लड़ाई का भी जिक्र है, जिसके टाइम पर कृष्ण ने गीता ज्ञान दिया, ऐसा मानते हैं। लेकिन बाप अब प्रैक्टिकल में ये राजयोग सिखाकर नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। ये विनाश ही नई रचना का आधार बनता है। सुनने वालों के लिए भी कोई सलाह है इसमें? कौन इस ज्ञान को ठीक से समझ सकता है या ग्रहण कर सकता है? हाँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है कि देखो, जिनको इस ज्ञान में रुचि है, जिन्हें सुनकर खुशी होती है, जिनके अंदर एक उमंग आती है, उसको ज्ञान डांस का शौक कहा है। ज्ञान डांस? हाँ, मतलब अंदर की खुशी। तो ऐसे लोगों को ही सामने बैठकर ध्यान से सुनना चाहिए। जो सुस्त हैं, जिन्हें समझ नहीं आ रहा, उन्हें तो उबासी आएगी, वो इधर उधर देखेंगे। स्रोत में बाबा पूछते भी हैं कि ऐसी आत्मा को क्यों ले आई हो जो यहाँ मेरे सामने भी उबासी ले रही है। मतलब ये कि सीखने और सिखाने वाले में वो लगन, वो खुशी होनी चाहिए, तभी ज्ञान टिकेगा। ये कोई फिजिकल डांस नहीं, अंदर की खुशी है। सही बात है। ये तो हुई ज्ञान की सारी बातें। मुरली के आखिर में अक्सर एक वरदान और स्लोगन भी होता है। इस वाली में क्या है? हाँ बिल्कुल, इस मुरली का वरदान है, सेवा द्वारा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त कर सदा आगे बढ़ने वाले महादानी भव। महादानी भव। जी, इसका सार ये है कि असली महादानी वो है जो दूसरों की सेवा करता है, तन से, मन से, धन से, ज्ञान से, जैसे भी हो सके। और जब हम दूसरों को सुख देते हैं, शक्ति देते हैं या ज्ञान देते हैं, तो उनकी आत्मा से जो दुआ निकलती है, जो शुक्रिया निकलता है, हाँ, वही आशीर्वाद बनकर हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। मतलब सेवा से अपनी उन्नति खुद ब खुद होती है। रोज सवेरे अमृत वेले यही लक्ष्य रखने को कहा है। सेवा से आशीर्वाद और आशीर्वाद से उन्नति, ये तो बड़ा गहरा कनेक्शन है। बहुत गहरा। और स्लोगन है, हाँ। अभी का प्रत्यक्ष फल
आत्मा को उड़ती कला का बल देता है। अभी का प्रत्यक्ष फल। हाँ, मतलब जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, कोई शुद्ध कर्म करते हैं और उसका जो पॉजिटिव रिजल्ट है, जो अनुभव है, शांति, खुशी, संतुष्टि, वो हमें तुरंत महसूस होता है। तो यही जो प्रत्यक्ष फल है, यही आत्मा को ऊंची स्टेज में उड़ती कला में ले जाने की ताकत देता है। वो इंस्टेंट इनर एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। और आखिर में अव्यक्त इशारे भी होते हैं, वो किस बात पर जोर दे रहे हैं? वो अशरीरी या विदेही स्थिति के अभ्यास पर जोर दे रहे हैं। अशरीरी, विदेही। हाँ, मतलब शरीर में रहते हुए भी खुद को शरीर से अलग आत्मा महसूस करना। जैसे साकार में ब्रह्मा बाबा ने मिसाल कायम की। कर्म करते हुए भी कर्मों के बंधन से मुक्त रहें, कर्मातीत रहें। हाँ, फॉलो फादर। डिटैच्ड रहो, न्यारे रहो। यही प्रैक्टिस धीरे धीरे उस विदेही या अशरीरी स्टेज तक ले जाएगी। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें तो निचोड़ यही निकलता है कि विश्व का मालिक बनना, या कहें अपनी जो हाईएस्ट स्पिरिचुअल स्टेज है उसे पाना, उसका रास्ता है देह के अभिमान को छोड़ना और आत्मा के स्वमान में टिकना। बिल्कुल। और ये आत्मिक स्थिति मिलती है आध्यात्मिक पिता की याद से और उनके दिए ज्ञान की गहरी समझ और उसको जीवन में उतारने से। हाँ, धारणा से। और पवित्रता इस पूरी जर्नी की चाबी है जो आत्मा को वापस उसके असली घर तक ले जाती है। एकदम सही कहा आपने। याद की कंटिन्यूटी और महादानी बनना, मतलब निस्वार्थ सेवा करना, सबकी दुआएं लेना, ये दोनों बातें बहुत बहुत जरूरी है इस रास्ते पर। सेवा सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है, वो अपनी उन्नति का सबसे बड़ा साधन बन जाती है। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये चारों पिलर है जो उस डबल सिरताज पद तक पहुंचाते हैं। ये सब सुनकर एक ख्याल आ रहा है, मुरली में आत्माओं को योग बल का वॉरियर मतलब योद्धा कहा है, जो माया पर यानी अपने ही विकारों पर जीत पाते हैं। जी। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ये अंदर की लड़ाई आखिर दिखती कैसी है? हम सब इसे फील तो करते हैं कभी ना कभी। इच्छाओं और उसूलों के बीच का टकराव, गुस्से को काबू करना, मोह से छूटना, इस लड़ाई को हर रोज पूरी अवेयरनेस के साथ कैसे लड़ा जा सकता है? ये शायद हर एक के लिए अपने अंदर झांकने का और अपने अनुभव से रास्ता ढूंढने का सवाल है। बिल्कुल, ये हर एक की अपनी यात्रा है, अपना पुरुषार्थ है।